वेलकम दोस्तों हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद्या पर। आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो हमारी प्रतिस्थापन विधि होती है रैखिक समीकरण हल करने के लिए, उसको हम आपको एकदम आसान तरीका से बताएंगे। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम जैसे ही उसका वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें देखेंगे कि जो क्वेश्चन लिखा रहता है वो क्वेश्चन है क्या। उसके बाद आप पहले ये समझ लीजिए कि प्रतिस्थापन कहते किसे हैं। प्रतिस्थापन उसे कहते हैं कि मतलब कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, उसी को हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। और दूसरा होता है विलोपन विधि। तो आज की क्लास में हम प्रतिस्थापन विधि समझेंगे और अगली क्लास में हम विलोपन विधि समझेंगे। तो आप इसको देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, और हम आपको एकदम आसान तरीका से बताएंगे कि एक्स वाई का मान कैसे निकाला जाता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं। तो पहले आप लोग जैसे पेपर में इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर जैसे यहाँ एक्स और वाई लिखा है, तो यहाँ 2x 5y, यहाँ पर भी 6x, मतलब कुछ भी लिखा हो सकता है यहाँ पर इसके चर के साथ। तो आप लोग घबराइएगा मत, मैं जिस जिस तरह इसको बताऊंगा उसी प्रकार आप एकदम बेसिक से समझाऊंगा। अगर आप समझ लेते हैं तो आपको चाहे जितना इस तरह चाहे जिस जिस प्रकार का सवाल मिल जाए, आप एकदम आसान तरीका से उसे कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको इसको समीकरण एक मानना है, सबसे पहला काम, और इसको समीकरण दो मानना है। आप चाहे इसको समीकरण दो मान लें, इसको समीकरण एक मान लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब उसके बाद यहाँ पर आप लोग पहले तो यहाँ से मतलब कि x का, जैसे हम समीकरण समीकरण एक से हम x का पहले मान निकालेंगे। यहाँ पर x का मान हमें निकालने के लिए क्या करना होगा कि y को हमें उस तरफ लेके जाना होगा। मतलब कि y इधर प्लस में है तो उधर हम ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा कि x बराबर 14 माइनस वाई। उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे। पहले पहले हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण एक से, यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 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 एक से हम स्टेप बाय स्टेप एकदम बताएंगे। अगर आप समझ लेते हैं तो इस प्रकार का सवाल चाहे जिस तरह आ जाए आप एकदम अच्छे से कर लेंगे। तो आप बस ऐसे देखते रहिए और समझते रहिए कि मैं एक एक स्टेप आपको बताऊंगा एकदम आसान तरीका से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समीकरण एक से एकदम मतलब इसमें कुछ है नहीं, बस आपको मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आप फॉलो करते जाएंगे तो आपको एकदम आसान तरीका से ये समझ में आ जाएगा और आप लगा भी लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा, समीकरण एक से देखिए यहाँ पर क्या है कि x प्लस वाई बराबर 14। देखिए अभी तक यही इतना लिखा। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए हमें x का मान चाहिए यहाँ पर, तो x बराबर y को हम उधर लेके चले जाएंगे 14। यहाँ पर हो जाएगा 14 माइनस वाई हो जाएगा। बस इतने आपको काम करना है, और इसको हम समीकरण तीन मान लेंगे। बस। अब देखिए यहाँ पर हम एक बार फिर से समझाते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले आपको ये लिखा रहेगा, आपको समीकरण एक मानना है और समीकरण दो मानना है। और चाहे तो आप यहाँ से x का मान समीकरण दो से निकाल सकते हैं, y का मान आप चाहे तो y का मान निकाल सकते हैं। तो x को आपको उधर लेके जाना होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे x का मान निकालिए चाहे y का मान निकालिए। यही प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि आपको एक को प्रतिस्थापित करना होता है, मतलब कि x और y के किसी भी मान को आपको प्रतिस्थापित करना होता है। इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। अब देखिए यहाँ पर इसको आपने समीकरण तीन मान लिया। अब देखिए यहाँ पर जो x का मान है इसको हम समीकरण दो में रखेंगे, मतलब कि x के स्थान पर हम लिखेंगे 14 माइनस वाई। तो वही यहाँ लिखेंगे हम कि x का मान मतलब समीकरण तीन से x का मान समीकरण दो में रखने पर। अब देखिए समीकरण यहाँ पर लिखेंगे समीकरण तीन से x का मान समीकरण 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 दो में रखने पर समीकरण दो में रखने पर। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, इतना लिखने के बाद हम आपको एकदम आसान तरीका से एकदम आसान भाषा में समझा रहे हैं, आप एकदम समझ लीजिए। अब यहाँ पर देखिए x बराबर क्या है कि 14 माइनस वाई। अब यहाँ पर जो समीकरण दो में x बराबर मतलब x के स्थान पर हम लिखेंगे कि 14 माइनस वाई। तो पहले आप लोग एक बार समीकरण जो दो लिखा है उसको पहले एक बार आप लोग यहाँ लिखेंगे। समीकरण दो क्या लिखा है कि x माइनस वाई बराबर क्या लिखा है, 4 लिखा है। अब देखिए यहाँ पर समीकरण तीन से हम x का मान यहाँ पर उठा के रख देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, x के स्थान पर अब हम क्या लिखेंगे कि 14 माइनस वाई। अब यहाँ पर देखिए एक वाई ये बचा है तो एक वाई ये हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए
जो चर होता है वो चर के साथ जुड़ता है, जो अचर होता है वो अचर के साथ जुड़ता है। अब यहाँ पर देखिए 14 इधर प्लस में है तो उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2y हो जाएगा माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया और 2y, और यहाँ पर चिन्ह कैसा रहेगा माइनस का रहेगा। अब यहाँ पर देखिए इसको हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 4 लिखा है और 14 को उधर ले जाएंगे तो -14 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इधर +14 है तो उधर जाएगा तो -14 हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर देखिए पहले तो एक लाइन -2y यहाँ पर लिख लेंगे। अब उसके बाद देखिए 4 में से -14 मतलब कि हमारा जो उत्तर आएगा, मतलब हम छोटी से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं, इसका मतलब कि हमारा उत्तर जो आएगा वो माइनस में आएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, 14 में से 4 गया तो क्या बचेगा यहाँ पर 10। चूंकि यहाँ बड़े संख्या के सामने किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो हम यहाँ माइनस का लगा देंगे। अब यहाँ प्लस होता है तो हम प्लस ना लगाते। अब यहाँ पर देखिए माइनस दोनों तरफ है तो इससे ये माइनस कट जाएगा यहाँ पर। अब देखिए y बराबर क्या हो जाएगा कि 10/2। अब कुछ लोग समझ नहीं पाएंगे कि 2 यहाँ कहाँ से आ गया, यहाँ से हट गया। अब देखिए नियम ये होता है कि अगर कोई संख्या यहाँ पर गुणे में लिखी है तो बराबर के उस तरफ जाएगी तो वो बटे में हो जाएगी, मतलब भाग में हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए इसे 2 से हम काट देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। देखिए 2 × 2 5 दूना 10। अब बटे में चाहे 1 लिखिए चाहे उस न लिखिए, मतलब हर में चाहे 1 लिखिए चाहे न लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पर देखिए y बराबर हमारा क्या आ गया 5 आ गया। इसको हम ऐसे बॉक्स में बंद कर देंगे, यहाँ पर y बराबर 5 आ गया। अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर y का मान, मतलब हमें y का मान पता चल गया। अब y का मान चाहे तो समीकरण 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में रखो, चाहे जिसमें रखो, y का मान मतलब जब y का मान रखोगे तो x का मान वही आएगा, चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे 2 में, चाहे 3 में। अब यहाँ पर देखिए आपको समीकरण 3 में देखिए डायरेक्ट यहाँ पर, इसीलिए हम इसको समीकरण 3 माने थे, क्योंकि अब चूंकि यहाँ पर हम देखिए y का मान डायरेक्ट यहाँ 5 रखेंगे तो 14 में से 5 गया 9, हमारा उत्तर आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब यहाँ से लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। अब यहाँ पर देखिए जब y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि x -14 - y लिखा है x बराबर, तो यहाँ पर देखिए 14 माइनस, चूंकि पहले एक बार हम समीकरण 3 को यहाँ लिखते हैं तो यहाँ देखिए क्या क्या लिखा गया है, समीकरण 3 लिखा गया है कि x बराबर 14 - y। अब यहाँ पर देखिए y का मान, अब यहाँ पर जो y का मान 5 लिखा है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा कि 14 - 5। अब देखिए x बराबर क्या हमें मिल गया कि 14 में से 5 गया, क्या मिलेगा 14 में से 5 गया तो हमें 9 प्राप्त होगा, 9। अब यहाँ पर देखिए 9 प्राप्त हो गया, इसको हम डब्बे में बंद कर देंगे, यहाँ पर डब्बे में बंद कर देंगे। तो आप लोग लिखेंगे अतः, आप लोग लिखेंगे कि अतः पहले, अब एक लाइन और लिखना होगा ताकि आप पेपर में करो तो एग्जामिनर की नज़र सिर्फ उत्तर पे जाए और आप एकदम अच्छे से लिखे रहेंगे तो आपको पूरा मार्क्स वहाँ पर मिलेगा। जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो इसी प्रकार आपका लोगे तो वहाँ पर आपको 4 नंबर पूरा फिक्स हो जाएगा वहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे कि अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः, इसको आप डार्क पेन से लिखिएगा, अतः x बराबर और y बराबर, देखिए x बराबर हमारा क्या आ गया कि 5 आ गया और y बराबर देखिए क्या आ गया 9 आ गया। अब यहाँ पर देखिए हम आपको एक चीज़ और बता रहे हैं कि पहले आप तो इतना लिखेंगे, उसके बाद इसको एकदम डब्बा में डार्क से, मतलब स्केच से आप चाहे ब्लैक पेन से इसको आप ऐसे डब्बे में बंद कर देंगे तो एग्जामिनर की नज़र सिर्फ इस पे जाएगी, मतलब कि आपका जो मान आया है इस पे आप देखेंगे एग्जामिनर तो आपको एकदम फुल मार्क्स मिलेगा। तो पहले हम आपको एक बार फिर से समझाते हैं कि मान लीजिए आपको नहीं समझ में आया तो चलिए हम एक बार फिर से समझाते हैं। पहले तो आप प्रतिस्थापन का मतलब समझ लीजिए कि प्रतिस्थापित करना, मतलब x और y का मान को हमें, मतलब जैसे यहाँ समीकरण लिखा गया है कि x + y बराबर 14, तो x को या y को हमें प्रतिस्थापित, मतलब कि हमें दूसरी तरफ ले जाना है और ये हमेशा रैखिक समीकरण पर ही बनेगा। रैखिक समीकरण का मतलब आप लोग समझ लीजिए, नहीं तो बहुत लोग रैखिक समीकरण का मतलब नहीं जानते हैं यहाँ पर। तो रैखिक समीकरण का मतलब ये होता है कि जिसकी घात, मतलब यहाँ पर 1 होती है उसको हम रैखिक समीकरण कहते हैं, जिसकी घात 2 होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं इस प्रकार, और जिसकी घात 3 रहती है उसे त्रिघात समीकरण कहते हैं तो इस प्रकार। तो उसको छोड़िए, हम अपने टॉपिक पे आते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आप इसको चाहे समीकरण 1 माने चाहे इसको, तो आप मान लीजिएगा उसी प्रकार। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर मानेंगे उसी को लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से। समीकरण 1 पहले आप लोग यहाँ पर देखिए समीकरण 1 क्या लिखा है, x + y बराबर 14, तो
x प्लस वाई बराबर 14 यहाँ पर लिखेंगे, तो चाहे आप यहाँ पर y का मान निकालिए चाहे x का मान निकालिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें देखिए x का मान निकालना था, तो हम x बराबर क्या लिखेंगे कि y इधर प्लस में है और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में हो जाएगा। इसको हम समीकरण 3 मान लिए। देखिए यहाँ तक आपको, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ तक देखिए अभी हम कुछ किए भी नहीं, वैसे जो क्वेश्चन में लिखा है उसी प्रकार हम करते जा रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए इसे x का मान हमें यहाँ पर समीकरण 2 में रखना है, तो वही हम लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे कि समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 2 क्या लिखा है कि x माइनस वाई बराबर 4। अब देखिए x बराबर यहाँ पर क्या आया है कि 14 माइनस वाई। अब x के स्थान पर वही 14 माइनस वाई हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए x के स्थान पर हम 14 माइनस वाई और 1 माइनस वाई ये वाला है, तो ये वाला हो गया और बराबर 4 आ गया। अब यहाँ पर देखिए कि चर चर के साथ जुड़ता है और अचर अचर के साथ जुड़ता घटता है। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस ये 2y हो गया, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगेगा। अब देखिए 14 इधर प्लस में है और इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर देखिए 14 में से 10 गया, तो सॉरी 14 में से 4 गया तो यहाँ पर 10 बचा। अब चूंकि यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस आ गया, और ये वाला माइनस यहाँ पर है ये है, तो ये वाला माइनस से ये वाला माइनस कट गया, क्योंकि दोनों बीच में बराबर का चिन्ह लगा है। अब यहाँ पर देखिए ये गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यही हमारा नियम है। तो यहाँ पर देखिए वाई बराबर क्या आ गया कि 10/2। तो 10/2 का मतलब क्या है कि 2 एकम 2, 5 दूनी 10। अब यहाँ पर हर में एक है, उससे चाहे लिखो चाहे ना लिखो उससे कोई मतलब नहीं है। अब आप लोग यहाँ पर देखिए अब चूंकि हमें x का मान चाहिए, x का मान चाहिए तो हमें y का मान आप चाहे समीकरण 1 2 3 आप चाहे जिसमें रख दीजिए, आएगा वही मान। तो हमें देखिए समीकरण 3 में रखना आसान है, क्योंकि हम यहाँ पर y का मान रखेंगे तो डायरेक्ट 14 में से 5 घटा देंगे, हमारा आ जाएगा। वही काम हमने देखिए यहाँ पर करा है कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान हमने समीकरण 3 में रखा। समीकरण 3 पहले हम यहाँ एक बार लिखे हैं कि x बराबर 14 माइनस वाई। अब यहाँ पर देखिए y का मान हमने समीकरण 3 में रख दिया, तो x बराबर क्या आ गया कि 14 माइनस 5। तो 14 माइनस 5 क्या होगा कि प्लस 9 होगा। अभी माइनस यहाँ होता तो माइनस 9 उत्तर आता। तो इतना मुझे उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा, और हमने एकदम आसान भाषा में समझाया है, और आपको मुझे उम्मीद है कि दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखिए आप लोग लिखेंगे कि अतः x बराबर 5 और y बराबर 9। अब देखिए हम आपको छोटी सी यहाँ पर ट्रिक बताएंगे कि हमें पता नहीं कि x का मान गलत मतलब सही आया है कि गलत आया है, तो आप इसे यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। तो जैसे आप x और y का मान किसी भी समीकरण में लिख लीजिए और दोनों पक्ष बराबर आएगा। तो यहाँ पर देखिए हम समीकरण 1 को लिखते हैं कि क्या है कि x प्लस वाई बराबर 14 लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए हम आपको चेक करने का तरीका बता रहे हैं। यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 14 हमें लिखा गया है, तो मतलब जो x का मान आया है और y का मान, यहाँ पर देखिए मतलब x का मान और y का मान हमें जोड़ने पर हमें 14 प्राप्त हो जाए तो हमारा समीकरण सही, मतलब हमारा x और y का मान एकदम सही आया है। तो यहाँ पर देखिए x का मान क्या है 5 है और y का मान क्या है 9 है, बराबर 14 हो जाएगा यहाँ पर। अब 9 5 कितना होता है 14, और देखिए बराबर 14 आ गया, मतलब कि हमारा जो x और y का मान निकला है वो एकदम सही है। तो इसी प्रकार आप मतलब पीछे जो रफ करने के लिए मिलता है उसमें आप इसी प्रकार चेक भी कर सकते हैं कि हमारा x और y का मान मतलब सही आया है कि गलत आया है। तो आज के लिए इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो प्रतिस्थापन विधि है ये एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने एकदम बेसिक से और एकदम शुरू से आप लोगों को समझाया है। और अगले क्लास में हम देखेंगे कि जो हमारी विलोपन विधि होती है उसको हम कैसे मतलब हल करें। आप लोग मतलब दोनों विधि जानते रहिए, वैसे पेपर में मतलब बहुत कम ही आता है कि आप लोग प्रतिस्थापन से या विलोपन से करिए। तो आज के लिए इतना ही, और हम मिलते हैं अगली क्लास में, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको यह सवाल कैसा लगा।